नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी का उच्चारण कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन क्या होता है इंग्लिश में जब वर्ड्स आते हैं जी से रिलेटेड, यानी कि कहीं भी उस वर्ड पे हमें अगर जी दिख जाता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे हम जी का उच्चारण जी से करें, यानी जी के साउंड निकालें, और कहीं पर क्या होता है कहीं कहीं ये जी का जो साउंड है ये जा भी निकलता है, तो हमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए बिग बोलना है ना, बिग लिख देता हूँ BIG, तो यहाँ तो अभी पता चल रहा है कि बिग होता है ना। तो यहाँ पे गा का साउंड आ रहा है, ये जी साउंड क्या दे रहा है हमें, गा का साउंड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए कई बार ये क्या होता है, जो ये जी है ये हमें क्या देता है, जा का साउंड भी देता है। अभी आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। तो अभी तो यहाँ पे गा का साउंड दे रहा है, लेकिन हम कहीं कहीं क्या होता है ये जी हमें जा का साउंड देता है, तो हमें कन्फ्यूजन होती है। वो हम अभी आगे देखेंगे, उसका रूल बहुत ही सिंपल है, तो आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम एक एक करके रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, आपको तुरंत समझ आएगा, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहला जी का उच्चारण पहले देख लेते हैं क्या है। पहला रूल देखिए दोस्तों जी का, अगर जी के बाद अगर आपको AOU हो, ठीक है, क्या है दोस्तों, आपको AOU दिख जाए और जी का उच्चारण, तो अब वहाँ पे आपको क्या करना है, गा कर देना है, यानी कि जा नहीं करना, गा करना है। जी के बाद अगर आपको ये तीनों लेटर दिख जाए AOU, जैसे देखिए अब जी के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पे अब जी का उच्चारण आपको क्या करना है, गा करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, गैंग, गैंग यानी कि टोली। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए गन, अब यहाँ भी क्या है, जी है, इसके बाद जी के बाद क्या है, यू है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये जी हमारा गा का साउंड देगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गन यानी कि बंदूक। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर से देखिए जी, अब जी के बाद क्या है, ओ है, तो यहाँ भी क्या साउंड होगा, हमारा गा का निकलेगा। सभी में देखिए गा आ रहा है, तो इसे हम क्या देंगे, गा का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट रूल समझ आया होगा। चलिए हम सेकंड रूल अब पढ़ लेते हैं। सेकंड रूल भी देखिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे क्या है, जी के बाद अगर व्यंजन हो, देखिए दोस्तों व्यंजन मैंने आपको स्वर और व्यंजन आपको बताया है। जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो 26 लेटर्स टोटल होते हैं अल्फ़ाबेट। अभी 26 लेटर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक वोवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। वोवल 5 होते हैं, AEIOU 5, और जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हम हिंदी में बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। अब ये जो कॉन्सोनेंट व्यंजन है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, जी के बाद अगर व्यंजन हो, यानी कि ए को छोड़ा BCD, ये सब क्या हमारे व्यंजन है। आई होप आपको स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब आगे देखिए, अब आपको अगर व्यंजन दिख जाए, व्यंजन हो, तो जी का उच्चारण वहाँ भी आपको क्या करना है, गा का करना है। अब कैसे करना है एग्जाम्पल के साथ देखिए। अब देखिए यहाँ देखिए आगे जी आ गया, अब जी के बाद क्या है कि हमारा कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है। एल क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, क्योंकि AEIU तो वोवल हो गए 5। अब बचे जो बच जाते हैं, देखिए AEIOU नहीं है, उसका मतलब क्या है, ये एल क्या है, हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ इसका साउंड क्या हो जाएगा, गा निकलेगा, यानी कि इसे क्या पढ़ेंगे, ग्लो, ग्लो यानी कि चमक। ठीक है दोस्तों, तो गा का साउंड देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लास। अब यहाँ भी जी का उच्चारण क्या निकल रहा है दोस्तों, गा से निकल रहा है, ना कि जा। तो क्यों दोस्तों निकल रहा है, क्योंकि जी के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तभी हमें से क्या पढ़ना है, ग्लास, गा का साउंड दे रहे हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ग्लास। फिर से देखिए दोस्तों, जी के बाद क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, यानी कि ये क्या है, आर व्यंजन है, और जी हमारा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, गा से पढ़ेंगे, यानी कि ग्रेट, यानी कि महान। फिर देखिए ग्रेप्स, आपने जी फॉर ग्रेप्स पढ़ा ही होगा, है ना, कॉमन एग्जांपल, आप इससे याद रख सकते हैं ना, ये ट्रिक है, समझ लीजिए। अब जी के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, ग्रेप्स पढ़ेंगे, गा से साउंड निकालेंगे। देखिए अब थर्ड रोल देखिए जी का, कब यानी गा होता है, इसको देखिए, जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण तब भी क्या होता है, हमारा गा से ही होता है, गा का साउंड प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब DOG डॉग, डी फॉर डॉग आपने पढ़ा होगा, तो ये भी आपके लिए क्या है, ट्रिक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, है ना। बचपन में आप फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग पढ़ा ही होगा, तो जी है लास्ट में, तो इसे क्या देंगे हम, गा का साउंड देंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डॉग यानी कि कुत्ता। फिर है नेक्स्ट बैग, है ना, बैग से भी आप याद रखते हैं, BAG बैग, तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, गा का साउंड दे रहा है। फिर लास्ट में है फॉग, है ना, यहाँ भी देखिए गा जी लास्ट में है,
तो उसे क्या देंगे साउंड, हम गा का साउंड देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जी का उच्चारण कब गा करना है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, जी का उच्चारण गा कब करना है, ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। तीनों रूल में हमें क्या है, जी का उच्चारण गा करना है। अगर आपको ए ओ यू दिख जाए जी के बाद तो वहाँ भी गा करना है। अगर आपको व्यंजन हो, है ना, व्यंजन अगर जी के बाद व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो भी आपको गा का साउंड देना है। और अगर जी अगर अंत में हो तो भी आपको वहाँ जी का उच्चारण गा करना है, यानी कि गा से बोलना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं जी का उच्चारण कब हम जा करते हैं। चलिए दोस्तों, हम जी का लास्ट रूल पढ़ लेते हैं, यानी कि कब हम जी का उच्चारण जा से देंगे, यानी कब हम जी का जो साउंड है किसी भी इंग्लिश अगर वर्ड में आ जाता है, कब हम जा बोलेंगे, कब हम उसे जा का साउंड देंगे। चलिए हम लास्ट रूल है, एक लास्ट रूल यही बताता है, लास्ट रूल है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए कब करना है हमें जी का उच्चारण जा कब करना है। देखिए दोस्तों कब करना है, देखिए लास्ट रूल है। अब देखिए ध्यान से, जी के बाद अगर आपको ई आई वाई आपको दिख जाए, है ना, जी के बाद अगर आपको क्या दिख जाए, ई हो या फिर आई हो या फिर वाई हो, तो क्या करना है आपको जी का उच्चारण वहाँ पे जा का देना है। ठीक है दोस्तों, अब जी का उच्चारण देखिए दोस्तों जा कब करना है, ध्यान से देख लीजिए। सिंपल ऐसे लिख लीजिए आप, जी का उच्चारण आप ऐसे बना के लिख लीजिए ताकि याद रहे। अगर आपको जी के बाद ई दिख जाए, आई दिख जाए, है ना, आई हो, जी आई और वाई हो, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा जा का साउंड हमने देना है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जा का साउंड देना है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे अब जी के बाद क्या है, ई आ गया, तो यहाँ पे इसका साउंड क्या होगा, जा से निकलेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जेल। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देखिए, अब जी के बाद क्या आ रहा है, हमारा आई आ रहा है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसका साउंड क्या देंगे, जा से देंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, जिंजर, ना कि गिंगर। ठीक है दोस्तों, जिंजर यानी कि अदरक। ठीक है दोस्तों, यहाँ जा है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जी के बाद क्या है, वाई आ गया, तो यहाँ भी इसे हम क्या देंगे, जा का साउंड देंगे, तो इसे हम एनर्जी नहीं एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या देंगे, हम जा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो जी के उच्चारण। आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी इंग्लिश अगर हमारे वर्ड आ जाते हैं और उसमें अगर हमें जी दिखता है तो हमें कब जी का साउंड गा करना है, कब जा करना है। आई होप आपको ये डाउट जो था क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी एक मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।